नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। केरल के पद्मनाभ मंदिर में लाखों करोड़ों का खजाना तहखानों में बंद है। 6 में से 5 तहखानों को खोला जा चुका है, जिसमें से 2 लाख करोड़ का खजाना है। यह केंद्र शिक्षा बजट और राज्य बजट के बराबर की संपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए देश के सबसे अमीर मंदिर के प्रबंधन का अधिकार त्रावणकोर के पूर्व शाही परिवार को सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर के प्रबंधन के लिए बनने वाली मुख्य कमेटी में राज परिवार की मुख्य भूमिका रहेगी। जब तक मुख्य कमेटी का गठन नहीं हो जाता, तब तक तिरुवनंतपुरम के जिला जज की अध्यक्षता वाली कमेटी मंदिर की व्यवस्था देखेगी। बताया जाता है कि मंदिर के पास तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। 9 साल पहले जब मंदिर के तहखाने खोले गए थे, तब लाखों करोड़ों के खजाने को देखकर देश ही नहीं दुनिया भर के लोग हैरानी में रह गए थे। त्रावणकोर परिवार के सदस्यों द्वारा दायर अपील पर शीर्ष अदालत ने केरल उच्च न्यायालय के इस फैसले को पलट दिया है। 1991 में त्रावणकोर के अंतिम शासक की मृत्यु के साथ परिवार के अधिकारों का अस्तित्व समाप्त हो गया था। अंतिम शासक की मृत्यु सरकार के पक्ष में राजकीय संपत्ति के अधिकार के तौर पर नहीं होगा। मृत्यु से परिवार पर देवता के प्रबंधन अधिकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वे प्रथा के अनुसार जीवित रहेंगे। अदालत ने ये फैसला सुनाया था। पीठ ने एक नई समिति के गठन तक मंदिर के मामलों का प्रबंधन करने के लिए जिला न्यायाधीश तिरुवनंतपुरम की अध्यक्षता वाली एक अंतरिम समिति के गठन को मंजूरी दी। न्यायमूर्ति यूयू ललित की अगुवाई वाली पीठ ने 2011 के केरल उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों में फैसला सुनाया, जिसने सरकार की श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का नियंत्रण संभालने का निर्देश दिया, जिसमें संपत्ति और प्रबंधन शामिल है। जस्टिस CN रामचंद्रन नायर और जस्टिस K सुरेश मोहन ने सरकार को निर्देश दिया था कि वे सभी तिजोरी खोलें और पूरे सामान की सूची बनाएं और एक संग्रहालय बनाएं। जनता, भक्तों और पर्यटकों के लिए मंदिर के सभी खजानों का प्रदर्शन करें, जिसकी मंदिर परिसर में ही भुगतान के आधार पर व्यवस्था की जा सकती थी। हमारे विचार में कई सदियों के दौरान मंदिर के खजाने को एक रहस्य के रूप में रखने का कोई उद्देश्य नहीं है, हाई कोर्ट ने कहा। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की पीठ ने पिछले साल अप्रैल में अपील की सुनवाई की थी। 1949 में त्रावणकोर और कोचीन की रियासत और भारत सरकार के बीच अधिमिलन पत्र यानी किसी रियासत के देश में शामिल होने के लिखित पत्र के अनुसार ये अधिकार त्रावणकोर के शासक के साथ निहित था। बाद में TC अधिनियम की धारा 18(2) के संचालन में मंदिर का प्रबंधन त्रावणकोर के अंतिम शासक के ट्रस्ट में निहित रहा। त्रावणकोर के अंतिम शासक 20/7/1991 में अपनी मृत्यु तक TC अधिनियम की धारा 18(2) के तहत उन्हें दी गई शक्तियों के आधार पर श्री पद्मस्वामी मंदिर का प्रबंधन जारी रखा। अंतिम शासक की मृत्यु के बाद भी राज्य में पद्मस्वामी मंदिर के प्रबंधन की अनुमति दी और अंतिम शासक की मृत्यु के बाद उनके भाई उत्तरेदम थिरुनल मार्तांड वर्मा द्वारा इसे संभाल लिया गया। वर्मा द्वारा पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने के बारे में दावा किया जाने के बाद कि त्रावणकोर के पूर्ववर्ती शाही परिवार के पारिवारिक संपत्ति है, कई भक्तों ने त्रिवेंद्रम में दीवानी न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने के लिए एक मुकदमा दायर किया। वर्मा और कुछ अन्य लोगों ने इस मामले में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने मामलों को एक साथ जोड़ दिया और इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या त्रावणकोर के आखिरी शासक का छोटा भाई 20/7/1991 को अंतिम शासक की मृत्यु के बाद त्रावणकोर का शासक होने का दावा कर सकता है, जो त्रावणकोर कोचिन हिंदू धार्मिक संस्था अधिनियम 1950 की धारा 18(2) के तहत केरल के प्राचीन और महान मंदिर अर्थात त्रिवेंद्रम स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन का दावा करने जा सकता है। शासक एक ऐसी स्थिति नहीं है जिसे उत्तराधिकारी के माध्यम से हासिल किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही। सुप्रीम कोर्ट की पद्मनाभ मंदिर पर क्या क्या कार्रवाई हुई है, आइए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। 2/5/2011 उत्तरेदम थिरुनल मार्तंड वर्मा द्वारा दायर SLP पहली बार जस्टिस RV रविंद्रन और जस्टिस AK पटनायक की पीठ के समक्ष पेश हुई, जिसने उच्च न्यायालय के निर्देशों पर अंतरिम रोक लगाई।
अदालत ने कलरा के कीमती सामान, आभूषणों की एक विस्तृत सूची आयोजित करने का भी निर्देश दिया और पर्यवेक्षकों की एक टीम भी नियुक्त की। 8/7/2011 अदालत ने आदेश दिया कि कलरा ए और बी को खोलने पर अगले आदेशों तक रोक रहेगी। 21/7/2011 इस मामले में राज्य की प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद बेंच ने सामान, संरक्षण और सुरक्षा के बारे में सलाह देने के लिए निम्नलिखित विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्देश दिया। समिति को यह भी निर्देशित किया गया था कि वह कलरा बी खोलने के लिए आवश्यक है या नहीं। 22/9/2011 न्यायालय ने विशेषज्ञ समिति की अंतरिम रिपोर्ट की जांच की और आगे के निर्देश जारी किए। अदालत ने यह भी कहा कि कलरा बी खोलने से संबंधित मुद्दे को अन्य कलरा के सामग्री से संबंधित सेवा, रखरखाव और भंडारण, प्रलेखन, वर्गीकरण, सुरक्षा, संरक्षण, चुनाव के संबंध में पर्याप्त प्रगति के बाद देखा माना जाएगा। 23/8/2012 न्यायालय ने मामले में एमिकस क्यूरी के रूप में कार्य करने के लिए वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम को नियुक्त किया। 6/12/2013 उत्तरेदम थिरुनल मार्तंड वर्मा का निधन। 15/4/2014 एमिकस क्यूरी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 24/4/2014 कोर्ट ने मंदिर का प्रबंधन करने के लिए जिला न्यायाधीश तिरुवनंतपुरम की अध्यक्षता में प्रशासनिक समिति की नियुक्ति की। अगस्त-सितंबर 2014 वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर मामले में एमिकस क्यूरी के रूप में इस्तीफा दे रहे हैं। बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेते हुए कहा कि वह श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर मामले में एमिकस क्यूरी के रूप में जारी रहेंगे। नवंबर 2014 शाही परिवार ने एमिकस क्यूरी गोपाल सुब्रमण्यम की रिपोर्ट पर सवाल उठाया, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आपत्ति दर्ज की। 27/11/2014 कोर्ट ने एमिकस क्यूरी द्वारा की गई कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। 4/7/2017 न्यायालय ने न्यायमूर्ति KSP राधाकृष्णन को श्रीकोविल और अन्य संबंध कार्यों के लिए चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। जनवरी-अप्रैल 2019 अंतिम सुनवाई के लिए जस्टिस UU ललित और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की पीठ के समक्ष मामले सूचीबद्ध किए गए। 10/4/2019 पीठ ने सुनवाई समाप्त की और मामले को फैसले के लिए सुरक्षित रखा। पद्मनाभ मंदिर को 6ठी शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था। 1750 में मार्तंड वर्मा ने खुद को भगवान का सेवक यानी पद्मनाभ दास बताते हुए अपने जीवन और संपत्ति मंदिर को सौंप दी थी। 1947 तक त्रावणकोर के राजाओं ने केरल में राज किया। मंदिर की संरचना को देखकर कहा जाता है कि इसकी स्थापना 16वीं सदी में त्रावणकोर के राजाओं ने की थी। साल 1750 में राजा मार्तंड वर्मा ने खुद को पद्मनाभ मंदिर का दास घोषित किया था। इसके साथ ही पूरा राजघराना मंदिर से जुड़ गया और उसकी सेवा में जुट गया। बताया जाता है कि राजा मार्तंड ने अपनी सारी संपत्ति मंदिर को दान कर दी थी। शाही घराने के अधीन एक ट्रस्ट आज भी मंदिर की देखरेख करता है। त्रावणकोर राज परिवार के सदस्य खुद को पद्मनाभ स्वामी का दास कहते हैं। वे भगवान की संपत्ति से एक भी पैसा न लेने का संकल्पबद्ध हैं। मंदिर के बाहर निकलते वक्त राज परिवार के सदस्य पैरों में लगी रेत साफ कर देते हैं। वे पद्मनाभ स्वामी से संबंधित रेत का एक कण भी घर नहीं ले जाते। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 6 तहखाने हैं। 7 सदस्यीय टीम अब तक मंदिर के 5 तहखाने खोल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 6ठा तहखाना खोलने पर रोक लगा दी है। अब तक खोले जा चुके तहखानों से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खजाना बरामद हो चुका है। यह केंद्रीय शिक्षा बजट और राज्य बजटों से भी ज्यादा है। बताया जाता है कि त्रावणकोर के महाराज ने इस मंदिर के तहखाने और मोटी दीवारों के पीछे छुपाया था। इसके बाद हजारों साल तक किसी ने इन दरवाजों को खोलने की हिम्मत नहीं की। इस तरह से बाद में इसे शापित माना जाने लगा।
कथाओं के अनुसार एक बार खजाने की खोज करते हुए किसी ने 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि जहरीले सांपों के काटने से सबकी मौत हो गई। मंदिर में भारी मात्रा में खजाने की मौजूदगी ज्ञात है। दस्तावेजों में गुप्त कमरों का उल्लेख है जिसमें अब खजाना निकाला जा रहा है। त्रावणकोर 1949 में ही भारतीय संघ में शामिल हो गया था, लेकिन मंदिर का प्रबंधक अब भी राज परिवार के लोगों के पास है। प्राचीन काल में त्रावणकोर की सीमाएं कन्याकुमारी से एर्नाकुलम स्थित अलुवा तक फैली थी। उस वक्त केरल की राजधानी पद्मनाभपुर अब तमिलनाडु है। बाद में तिरुवनंतपुरम को इसकी राजधानी बना दिया गया। माना जाता है कि यह भारत का सबसे अमीर मंदिर है। कुछ साल पहले यह मंदिर तब चर्चा में आया जब 1 लाख करोड़ से अधिक का खजाना वहां मिला था। कहते हैं कि इससे कहीं अधिक वहां के तहखानों में बंद है। अब यह मंदिर एक बार फिर से चर्चाओं में है। 2016 में यहाँ 186 करोड़ रुपए का सोना चोरी भी हो गया था। कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। हालांकि कहीं कहीं इस मंदिर के 16वीं शताब्दी में होने का भी जिक्र है, लेकिन यह काफी साफ है कि 1750 में त्रावणकोर में एक योद्धा मार्तंड वर्मा ने आसपास के इलाकों को जीतकर संपदा बढ़ाई। त्रावणकोर के शासकों ने शासन को दैवीय स्वीकृति दिलाने के लिए अपना राज्य भगवान को समर्पित कर दिया था। उन्होंने भगवान को ही राजा घोषित कर दिया था। मंदिर से भगवान विष्णु की एक मूर्ति भी मिली है जो शालीग्राम पत्थर से बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के गुप्त तहखानों में इतना खजाना छुपा है कि जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ऐसा ही नहीं, 6 तहखानों के 6 दरवाजे खोले जा चुके हैं, लेकिन 7वां दरवाजा अभी भी बंद है। इतिहासकार डॉक्टर L.A. रवि वर्मा के मुताबिक मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है। साल 1750 में महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को पद्मनाभ दास घोषित कर दिया था। इसके बाद पूरा का पूरा राजघराना मंदिर की सेवा में जुट गया। शाही घराने के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट मंदिर की देखरेख करता है। विष्णु को समर्पित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि राजाओं ने यहाँ अथाह संपत्ति छिपा कर रखी है। मंदिर में 7 गुप्त तहखाने हैं और हर तहखाने से जुड़ा एक दरवाजा है। संपत्ति की निगरानी में एक के बाद एक 6 तहखाने खोले गए हैं। यहाँ से कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से ज्यादा की कीमत के सोने, हीरे के आभूषण, हथियार और अन्य संपत्ति मिल चुकी है, जो मंदिर ट्रस्ट के पास जमा कराई गई है। लेकिन आखिरी और 7वें दरवाजे के पास पहुँचने पर दरवाजे पर नाग की भव्य आकृति खुदी हुई है। इसके साथ ही दरवाजा खोलने की कोशिश रोक दी गई। माना जाता है कि इस दरवाजे की रक्षा में खुद भगवान विष्णु के अवतार नाग रह रहे हैं। इतिहासकार और सैलानी एमिली H ने अपनी किताब त्रावणकोर ए गाइड बुक ऑफ द विजिटर में इस मंदिर के दरवाजे से जुड़ा संस्मरण लिखा है। वे लिखती हैं कि साल 1931 में इसके दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही थी तो हजारों नागों ने मंदिर के तहखाने को घेर लिया। इससे पहले साल 1908 में भी ऐसा हो चुका है। भगवान पद्मनाभ के इस भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण 18वीं सदी में इसके मौजूदा स्वरूप में त्रावणकोर शाही परिवार ने कराया था। इसी शाही परिवार ने 1947 में भारतीय संघ में विलय से पहले दक्षिणी केरल और उससे लगे तमिलनाडु के कुछ भागों पर शासन किया था। स्वतंत्रता के बाद मंदिर का संचालक पूर्ववर्ती राज परिवार नियंत्रण ट्रस्ट ही करता रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यू ललित और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की बेंच ने पिछले साल 10 अप्रैल को मामले में केरल हाई कोर्ट के 31 जनवरी 2011 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। हाई कोर्ट ने राज्य सरकारों को मंदिर और उसकी संपत्ति का प्रबंधन संभालने तथा परिपाटियों के अनुरूप मंदिर का संचालन करने के लिए एक निकाय या ट्रस्ट बनाने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि देश के सबसे अमीर मंदिर का मैनेजमेंट राज्य सरकार देखेगी या त्रावणकोर का पूर्व शाही परिवार। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई हुई कि क्या यह मंदिर सार्वजनिक संपत्ति है और इसके लिए तिरुपति, तिरुमाला, गुरुवायूर और सबरीमाला मंदिरों की तरह ही देवनाथम बोर्ड की स्थापना की जरूरत है या नहीं। तो ये था केरल के पद्मनाभ मंदिर पर हमारा खास प्रोग्राम। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया, इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।